अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी राय। आज जो टॉपिक हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन के लिए मुंतखब किया है उसका बुनियादी उन्वान है बच्चों की शादी। यानी हमारे जो भी नौजवान बच्चे, ये घर घर का एक ऐसा टॉपिक है रिलेटेड, जिसमें कि हर घर में ज़ाहिरी बात है बेटी बेटा की शादी आपने करनी होती है। उसमें जो जो मसाइल हम लोग फेस करते हैं वो उनकी नौयत क्या होती है। ये एक बिल्कुल लाइट कैजुअल मोड के अंदर एक गपशप का एक चैनल है जिसमें आप अपनी राय का इजहार भी नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और फीडबैक के ज़रिए हम ओवरऑल एक मुआशरती सतह के ऊपर एक इस्लाही पहलू को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा कि टीन एज के अंदर, ख्वाह वो बेटी हो या बेटा हो, जब आपके बच्चे एक बायोलॉजिकल चेंज से गुज़र रहे होते हैं या हार्मोनल चेंज से गुज़र रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली ये हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर पाई जाने वाली ऐसी चीज़ होती है जो कि ज़िंदगी में उसके साथ पहली दफ़ा होती है। ऑल ऑब्वियसली वो एक कोई एक्सपीरियंस इस बारे में नहीं रखते। ऐसी स्टेज के ऊपर, ख्वाह वो बेटा हो या बेटी हो, उनको एक बैकअप की ज़रूरत होती है, एक थापड़े की ज़रूरत होती है, एक सहारे की ज़रूरत होती है और एक फ्रेंडली सहारे की ज़रूरत होती है जो किसी भी किस्म के इस तरह के बायोलॉजिकल मैटर के अंदर उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को हया का दर्जा दे के, बहुत सारी चीज़ों को शरीयत का दर्जा दे के, बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ होने का दर्जा दे के हम किसी ऐसी जगह पर मामलात को लेकर चले जाते हैं जहाँ पर अक्सर औक़ात देखने में आता है कि जो घर की बेटी होती है उसको तो चलो अपनी दोस्त के तौर पे या एक बैकअप के तौर के ऊपर अपनी माँ मिल जाती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपने बहुत सारे मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या उन किसी भी किस्म के एक सवाल का जवाब अपनी माँ से या अपनी बड़ी बहन से ले सकती है। लेकिन जनरली लड़कों के अंदर ऐसा नहीं होता। कोई भी लड़का जब अपनी टीन एज को पहुंचता है और वो अपने अंदर किसी किस्म का बदलाव महसूस करता है तो उसका उस्ताद और उसका ट्रेन करने वाला क्लास का वो इल मैनर्ड या वो बदमाश लड़का होता है जो कि सबसे कह लें उसके एथिक्स और मैनर्स में सबसे पीछे होता है। वो उसको तमाम तर मशवरे सही या गलत देने वाला होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे बीइंग वालदैन, पेरेंट्स होने के नाते हमारी वालदैन की, बाप की, भाई की, बड़े की और जो ऐसे अहबाब हैं जो बहुत करीब होते हैं, चचा ताया, उनकी ये ड्यूटी होती है या होनी चाहिए कि वो इससे पहले कि कोई भी लड़का जब अपनी टीन एज को पहुंचा है, या इवन बच्चियों में भी मैं ये बात करूंगा, वो जब अपनी टीन एज को पहुंचते हैं तो इससे पहले कि वो मशवरा लेने के लिए किसी एक्स वाई जेड थर्ड पर्सन का इंतखाब करें, आप उस थर्ड पर्सन की जगह पर बीइंग अ फर्स्ट पर्सन खुद मौजूद हों ताकि उसको किसी जगह जाने की ज़रूरत ना हो। किसी बदमाश से राय लेने या क्लास के किसी सबसे लच्चर लड़के से राय लेने से बहुत बेहतर है कि वो लड़का या बच्चा या बच्ची अपने वालदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने करीबी रफ़क़ा से अपने मामलात को डिस्कस करे और ये मामलात बड़ी खूबसूरती के साथ और पाकीज़गी के साथ घर की चार दीवारी के अंदर इसको आप डिस्कस करके बेहतर गाइडलाइन बच्चों को दे सकें। सेकंड पॉइंट मेरे जहन में जो आता है वो ये आता है, इसी के पॉइंट टू है कि आप अपने बच्चों से कनेक्शन बहुत मजबूत करें। एक चीज़ हमने बहुत जदीद मादा परस्ती के दौर के अंदर जिसमें मैं और आप यहाँ पर रहते हैं, हम लोग एक चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ बदलता हुआ देख रहे हैं कि मैं बज़ाते ख़ुद भी एक पैसे कमाने की मशीन की शक्ल इख्तियार कर गया हूँ और यही हाल आप लोगों के साथ भी है। कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, हमें एक सर्टन अमाउंट बिजली के बिल के लिए चाहिए, सर्टन अमाउंट फ्यूल के लिए चाहिए, सर्टन अमाउंट हमें प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए चाहिए। अगर हमारी प्रॉपर्टी ज़ाती नहीं है तो शायद उससे भी ज़्यादा अमाउंट हमें रेंट्स के लिए चाहिए। इसी तरह जिस जगह आप कारोबार करते हैं उसका रेंट, उसके टैक्सेस, उसके दीगर मामलात और इस तरह करके एक अनलिमिटेड ख्वाहिशों का समंदर जो हमारे अंदर जन्म ले रहा है। और इसी तरह जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया कि बहुत सारा आप ये कह लें कि तहज़ीब का इन्फ्लक्स जो हमारा इंपोर्ट हुआ है
यानी जिसको हम ये कहते हैं पंजाबी में कि दूसरे, या एक मुहावरा है कि दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना मुंह चपेड़े मार कर लाल कर लेने वाला जो हमारा एक कल्चर है कि उसने गाड़ी ले ली है तो मैंने भी लेनी है, उसने मोबाइल ले लिया मैंने भी लेना है, उसने फ़ॉरेन टूर लगा लिया मैंने भी लगाना है, मेरी बहन ने बड़ा घर ले लिया मुझे भी चाहिए, मेरे भाई ने फ़लाँ चीज़ कर ली है तो अब मुझे भी चाहिए। इन सारी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर के अंदर हम किसी ऐसे डगर पर चल पड़े हैं कि जहाँ पे हर कोई मेरे समेत एक पैसे कमाने की मशीन बन गया, और वह पैसे जितने भी ज़्यादा हों वो आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा नहीं होता। इस सारे कुछ के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है तो वो होती है आपकी अपनी औलाद। औलाद के साथ हम कनेक्शन बिल्ड करने के चक्कर के अंदर उनके साथ कनेक्शन तोड़ बैठते हैं। जनरली हम उनकी तमाम ख्वाहिशात का हल एक उनको पैसा प्रोवाइड कर देना समझते हैं। पापा मुझे मोबाइल चाहिए, ये लो बेटा पैसे। पापा मुझे गाड़ी चाहिए, ये लो बेटा गाड़ी, या ये लो इसका फ्यूल। पापा मैंने फ़लाँ जगह जाना है, ये लो बेटा अपने लिए वसाइल। हम लोग ये समझते हैं कि हम बच्चों को तमाम तर खुशियाँ, तमाम तर वसाइल और तमाम तर फाइनेंसेस प्रोवाइड करके अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों से सबकदोश हो गए हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप लेट सपोज़ आप सोचें कि तमाम चीज़ें प्रोवाइड आप कर दें और एंड पे आपको पता लगे कि वो औलाद जिसके लिए आपने सब कुछ किया है वो ही आपके हाथ में नहीं है, तो मुझे आप ख़ुद बताएं कि आपकी तमाम तर मेहनत जिसमें जो आपने सारी ज़िंदगी लगाई उस औलाद की वेल बीइंग के लिए, उसका क्या स्टेटस और क्या स्टैंडर्ड है। ऑब्वियसली उसका कोई हासिल नहीं है, कोई उसका मकसद नहीं है। लिहाजा मैं ये रिकमेंड करूँगा, मेरी ये राय है कि बीइंग पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ कनेक्शन मजबूत करें। कोशिश करें कि उनको जो दोस्ती बाहर घर के बाहर से दरकार है, चलें 100% ना सही, कुछ ना कुछ हिस्सा उस दोस्ती का आप अपने बच्चों के साथ खुद भी डेवलप करें। आपकी औलाद को आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी मेडिकल में, किसी दुनियादारी की प्रॉब्लम में, किसी स्टडीज़ की प्रॉब्लम में, किसी बिज़नेस की प्रॉब्लम में या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में पहला अपना हमदर्द और दोस्त अपने वालिदैन को समझें, सेकेंडली फिर अपने बहन भाइयों को समझें। ऐसा ना हो कि जनरली हमारे अभी तो खैर हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। अगर आप ज़रा सा पिछली जनरेशन के अंदर जाएं तो एक किरदार हुआ करता था घर के अंदर जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये होता था कि जिस वक्त उसने घर में आना है सब बच्चों ने दुबक के सो जाना है, बेगम ने सहम जाना है और उस शख्स ने गालियाँ निकालनी शुरू कर देनी है, और इसको डांट, उसको डांट, इसको झाड़, उसको झाड़, उसको गालियाँ। उस किरदार का नाम होता था वालिद। ये मैं ऑन द होल एक बात कर रहा हूँ। जो लोग मेरे से पिछली जनरेशन के एरा में ये सारे में ये ब्रॉट अप हुआ, जिनका वो बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक जो बाप की झाड़ होती थी उसके बाद सारे बच्चे दुबक कर बैठ जाते थे, लेकिन वो उस दौर के हिसाब से गालिबन ठीक भी था। वक्त के साथ दौर ने तब्दीली अपने अंदर करवट ली, तब्दीली की, और बहुत सारे मामलात तब्दील हो गए। हम आज जदीद दौर में जिसमें हम लोग ज़िंदा हैं, मेरे ज़ाती राय में हमें बच्चों के साथ एक कनेक्टर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बज़ाते ख़ुद अपने जवानी के दौर में ऐसे लड़कों को जानता हूँ अभी भी। अगर मैं बात 20-25 साल पहले की करूँ तो जो अपने वालिद साहब के सामने बड़े मुअद्दब, बड़े बाइखलाक, बाहया सारा कुछ होता था, और जो ही वालिद साहब घर से बाहर जाते थे तो उन लड़कों का 360 का एक एंगल चेंज होता था, या 180 का एक एंगल चेंज होता था, और उनकी शख्सियत ऑल द वे चेंज होकर बिल्कुल एक फ़र्क ट्रैक पर चल पड़ती थी। नतीजतन इस सारे कुछ से फ़ायदा किसका हुआ? ऑब्वियसली उस घर का नुकसान हुआ और फ़ायदा किसी का नहीं हुआ। अगर वही वालिद साहब अपने बच्चों के साथ कनेक्शन मज़बूत रखें और उनको हर थिक एंड थिन के अंदर सपोर्ट करने के लिए और हेल्प आउट करने के लिए वहाँ मौजूद हों, तो मेरा ख़्याल है बहुत सारे मामलात ख़राब होने से पहले सुधारे जा सकते हैं। एटलीस्ट मेरी ज़ाती ये राय है कि अगर आप एक जवान बच्ची के बाप हैं या जवान बेटे के बाप हैं
और वो इवन 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 अगर किसी जगह रिश्ता शादी भी करना चाहता है, या उस वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, या वो स्टडीज़ में को ख़ास अपना एक कोर्स करना चाहता है, या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहला दोस्त अपने वालदैन की सूरत में नज़र आना चाहिए। अगर वो इस सारे कुछ का मशवरा अपने वालदैन की बजाय किसी थर्ड पर्सन से कर रहा है, या किसी ऐसे दोस्त से कर रहा है जिसका कभी इम्कान उसको गुमराह करने का है, तो याद रखें ये आपकी शिकस्त है, आपकी नाकामी है। कोशिश करें अपने बच्चों को फाइनेंसेस के अलावा इसमें इतनी लिबर्टी उनको ज़रूर दें और इतना कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर दें कि वो अपनी हर जायज़ और इवन नाजायज़ ख्वाहिश भी आपके साथ डिस्कस करने की अहलियत और उसमें ये स्पेस रखते हों कि आप उनके साथ वो चीज़ शेयर कर सकें। थर्डली, स्पेशली शादियों के मामले में, क्योंकि जो बच्चों की शादी के ऊपर ये टॉपिक है, तो शादी के मामले में हमारा एक बड़ा जनरल कोड ऑफ कंडक्ट चलता है हमारी फैमिलीज़ के अंदर कि कोई भी लड़की या लड़का जब जवान होता है तो जनरली हमारे पास पहली चॉइस होती है खाला की बेटी या खाला का बेटा। नतीजतन आप ये ऑप्शन बच्चों को देकर एक किसी न किसी एक टनल के अंदर घुसा देते हैं, जिसके अंदर से वो दाएं बाएं देखने की अहलियत उनके अंदर या तो ख़त्म हो जाती है, या मर जाती है, या वो निस्बतन मध्यम हो जाती है। उसके कंपैरिजन के ऊपर एक सेकंड अप्रोच फिल फॉर आती है, और वो होती है जी फुफ्फो की बेटी या फुफ्फो का बेटा। बल्कि इसके ऊपर तो आजकल मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहले वालदा की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि खाला की बेटी या खाला का बेटा, फिल फॉर उसको काउंटर करने के लिए और अपनी किसी रंजिश या किसी अपने मसले मसाइल के लिए उसमें फ़ौरन फुफ्फो की बेटी या फुफ्फो का बेटा लॉन्च कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे माशरे के अंदर इसके अलावा या इससे आगे बढ़ के हम देखने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इस खाला की बेटी बेटे और फुफ्फो की बेटी बेटे के चक्कर में कहीं एक हमसाई की बेटी या बेटा भी आ जाता है, जिसके बाद बजाय कि हमारा ये फैमिली स्ट्रक्चर मज़ीद ख़ूबसूरत होने के, एनहेंस होने के, प्रोडक्टिव होने के, हम एक रस्साकशी के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिसमें वालदा वर्सेस वालिद वर्सेस औलाद हो जाता है। नतीजतन वालिद जो है वो अपने वालिद होने का हक़ अदा करने के चक्कर में औलाद को बुरा भला कहता है, औलाद उसके नतीजे में बागी हो जाती है। वालदा ये समझती है कि औलाद भी मेरे ख़िलाफ़ है, वालिद भी मेरे ख़िलाफ़ है, वालिद ये समझता है कि माँ ने बच्चों को ख़राब कर दिया है। और इस सारे कुछ के सीन के अंदर जो एक बेशुमार किस्म के आपके इर्द गिर्द आपके अहबाब होते हैं जो आपकी खुशी से हैप्पी नहीं होते, और जिसको हम एक किस्म का शरीका कहते हैं, वो बेशुमार उसको एक आपके ऊपर तंज़ व मज़ाक का मौका मिल जाता है। नतीजतन वो चस्के ले लेके आपके वाक़यात भी बहुत सारे घरों के अंदर सुनाते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली अगर नुकसान बच्चे का यानी आपकी औलाद का हो या वालदा का हो या वालिद का हो, इन एनी केस नुकसान आपके घर का होता है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, अपनी अना को एक कदम पीछे रखें, और बराए मेहरबानी दूर अंदेशी से काम लें। अगर आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं तो वो बंद कमरे के अंदर भी डिस्कस की जा सकती है, अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए भी हल किया जा सकता है मामले को। और ये जहन में रखें कि बहरहाल ज़िंदगी आपने नहीं गुजारनी, मैंने नहीं गुजारनी, ज़िंदगी अब अगली जनरेशन ने गुजारनी है। आप उनको मशवरा दे सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, आप उनसे कोऑपरेशन डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको एनफोर्स नहीं कर सकते। जहाँ पर आप ज़िंदगी में अपनी औलाद को, अपने मामलात को इन्फोर्स करके करेंगे तो वक्ती तौर के ऊपर तो आपको ऐसे लगेगा कि आप जीत गए हैं और आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला कर लिया है, लेकिन ये यकीन रखें कि ये 21वीं सदी है, और यहाँ पर आप जो बीज आज बोएंगे हो सकता है आज से 20, 25, 30, 40 साल बाद जाकर आपको वो फसल काटनी पड़ जाए और वो फसल आपके लिए सूदमंद ना हो। तो बराए मेहरबानी अपने
माहौल को, अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको प्रोडक्टिव मैनर में गाइड भी करें और अपने घर को शाद और आबाद करने की कोशिश करें, इससे पहले कि आपका घर बर्बाद हो जाए। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। इमरान मुजाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।